दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड चेक के डिफरेंट मीनिंग क्या होते हैं। हम तकरीबन 10 रिलेटेड मीनिंग्स को देखेंगे कि चेक को नाउन के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, वर्ब के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह के तौर पे इसे कैसे यूज़ किया जाता है। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, चेक का एक मीनिंग होता है चेक करना, क्वालिटी जिसका चेक करना या एग्ज़ाम्स के पेपर चेक करना, जांच करना। तो उस वक्त हम चेक का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई एम चेकिंग द एग्ज़ाम पेपर्स, कि मैं इम्तिहानी पेपर्स चेक कर रहा हूँ। आई एम चेकिंग द एग्ज़ाम पेपर्स। इसके अलावा दोस्तों, चेक के वर्ड आप उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब आपने कहना हो यार अपनी ज़बान संभालो, अपनी ज़बान को, अपनी टोन जो जिस टोन में बात कर रहे हो तुम उसको थोड़ा चेक करो, उसे रोको। तो उस वक्त आप कहेंगे चेक योर टोन, चेक योर टोन। इसके अलावा अगर आपने शतरंज खेली हो, चेस खेली हो, तो उस वक्त जब बादशाह मरने लगता है दूसरे का तो आप उसे कहते हैं चेकमेट, कि अपने बादशाह को चेक करो, या चेक मैंने कर दिया चेकमेट, कि भाई अब तुम अपने बादशाह को बचाओ। तो उस वक्त उस मूव को हम चेक करना कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे चेकिंग की जाती है, उसे चेक पॉइंट कहा जाता है। इसी तरह हम जिस जहाज़ पे जा रहे हों तो लगेज चेक करते हैं। ट्रेन पे चढ़ने से पहले कई जगहों पे लगेज चेक किया जाता है, तो उस वक्त भी हम चेक का वर्ड यूज़ करते हैं। जिससे मैं कह सकता हूँ कि दे शुड चेक द लगेज ऑफ एवरी पैसेंजर। कोई चीज़ गुम गई है, कोई चर्च की बू आ रही है, कोई भी मसला है, तो हम कहते हैं कि उन्हें हर पैसेंजर का सामान चेक करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। दे शुड चेक द लगेज ऑफ एवरी पैसेंजर। इसके अलावा दोस्तों, जब आप कोई लगेज छोड़ते हैं तो चेक इन, जिस तरह पूछते हैं ना कि ये आप जिस जहाज़ पे जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि ये आपका हैंड कैरी है या लगेज को आपने चेक कराना है, यानी कि लगेज के ऊपर एक टोकन लगवा के उसे कार्गो के थ्रू भिजवाना है। तो उस वक्त भी हम चेक का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कुछ गेम्स होती हैं, जिस तरह गैम्बलिंग की गेम्स होती हैं, जुआ होता है, उसमें भी एक टोकन होता है जिसे चेक कहा जाता है। पियानो जिनने बजाया हो उन्हें पता होगा कि पियानो की टर्म में भी चेक का वर्ड यूज़ होता है। इसके अलावा जिस तरह चेक वाली शर्ट होती है, ब्लैक एंड वाइट चेक्स बने होते हैं, डब्बियों वाली शर्ट, तो उन्हें भी हम चेक शर्ट कहते हैं, चेक वाली शर्ट कहते हैं। तो ये था कुछ मीनिंग्स नाउन के तौर पे। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह आप चेस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो जो आप अपना प्यादा वगैरह या अपनी गोटी जो है उसको आगे पीछे कर रहे होते हैं ताकि किंग जो है उसको आप कह सकें चेकमेट, तो उस वक्त भी आपने वो जो मूव की होती है उसको चेक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह हम कहते हैं ना कि काबू करना, उस वक्त भी हम चेक का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह यू शुड लर्न टू चेक योर एंगर, कि आपको अपना गुस्सा काबू में करने का, किस तरह काबू में करना है वो सीखना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या कहा, यू शुड लर्न टू चेक योर एंगर, या यू शुड लर्न टू मैनेज योर एंगर, कि आपको अपना गुस्सा काबू में करने
करना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न टू चेक योर एंगर, या यू शुड लर्न टू चेक योर एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड चेक के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड चेक को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.